प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आज आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि क्रम को जारी रखते हुए आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा हर घर पाठशाला के अंतर्गत आपको जो शिक्षण प्रदान किया जाता है, जो आपको अपने विषय के बारे में हर रोज कक्षा ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो लगाई जा रही हैं, उससे संबंधित आज हमारा ये जो विषय है कक्षा 11 गद्याखंड विषय हिंदी। इसमें आज हम पाठ 6 एक कहानी है खानाबदोश, जिसके रचयिता हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। मुझसे आप परिचित ही होंगे, शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारघाट, जिला सोलन। आज फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। हमारी ये जो कहानी है ये कुछ ऐसे समाज के विषय में, ऐसे वातावरण जो हमारे गरीब लोग, मजदूर लोग हैं, गरीब है, दलित हैं, और उनका किस प्रकार जो है, जो साहूकार हैं या दूसरे संपन्नवादी जो लोग हैं, जो मालिक हैं, वो कैसे इन व्यक्तियों का, इन मजदूरों का शोषण करते हैं। इसके बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक करुणापूर्ण, एक भावपूर्ण कहानी जो है, जिसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। खानाबदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अभावग्रस्त जीवन को बड़ी ही बारीकी से देखा था। उनके साहित्य का अध्ययन करें तो संपूर्ण साहित्य ग्रामीण परिवेश तथा किसी न किसी समस्या से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। वाल्मीकि ने स्वयं उस जीवन को जिया था, इसलिए उनके साहित्य में घटनाक्रम जीवंत रूप से दर्शाए गए हैं। खानाबदोश कहानी भी ग्रामीण तथा उपेक्षित वर्ग की स्थिति, उनके शोषण आदि को उजागर करती है। गांव घर छोड़कर कुछ पैसे कमाने की आस में जो मजदूर शहर की ओर पलायन करता है, वहां उसका किस प्रकार से आर्थिक तथा शारीरिक शोषण किया जाता है, इस कहानी के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। बच्चों, इस कहानी का सारांश पढ़ने से पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म सन 1950 में बरेली जिला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों में गुजरा। शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े थे। वाल्मीकि जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सन 1993 और परिवेश सम्मान पुरस्कार 1995 में सम्मानित इनको इन पुरस्कारों से किया गया था। बच्चों, इनकी रचनाएं हैं कविता संग्रह सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका। कहानी संग्रह है इनके सलाम, घुसपैठिए, आत्मकथा, जूठन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। बच्चों, इनकी साहित्य की जो विशेषता है, हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान, शोषण और उत्पीड़न का भावपूर्ण चित्रण बच्चों प्रस्तुत किया है। बच्चों, अब हम इस कहानी का परिचय लेते हैं। इस कहानी में वास्तविक रूप से इसके बिंदु क्या है। इस कहानी में एक सामाजिक समस्या प्रधान ये कहानी है, जिसके माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के
शोषण, यातना तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण प्रस्तुत किया है। मजदूर वर्ग मेहनत कर इज्जत से जीना चाहता है, पर उच्च वर्ग, जो ताकत शक्तिशाली वर्ग है, वो ऐसा होने नहीं देता। वो उनको हर प्रकार से जो है वो दबाता है, उनका शोषण करता है। बच्चों, इस कहानी के का सार जानने से पहले, इसका सारांश समझने से पहले, हम इसमें जो पात्र हैं उनके बारे में जानना भी हमें आवश्यक हो जाता है। तो इसके जो पात्र हैं, इसमें सुकिया पाठ का नायक है और मानव का पति है। यानी कि सुकिया जो है एक मजदूर है और मानव उसकी पत्नी है। दूसरे नंबर पे आता है मानव, पाठ की नायिका और सुकिया की पत्नी है। असगर ईंट के भट्टे का ठेकेदार है। मुख्तार सिंह ईंट के भट्टे का मालिक है। सूबे सिंह मुख्तार सिंह का बेटा, जो चरित्रहीन है, जो क्रूर है, क्रूरतावादी है और मजदूरों के साथ बड़ी ही क्रूरता के साथ जो है पेश आता है। महेश एक दारूबाज है और एक मजदूर औरत है किशनी, उसका पति है। किशनी महेश की पत्नी है, जिसका सूबे सिंह यानी कि मुख्तार सिंह जो भट्टे का मालिक है, उसका जो बेटा है, उसका शारीरिक शोषण करता है। जसदेव भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर है जो जाति से ब्राह्मण है। तो बच्चों, ये इस कहानी के पात्र हैं। अब हम इसका संक्षिप्त में जो है व्याख्या, इस कहानी की सार जो है हम समझेंगे। खानाबदोश पाठ का सार। सुकिया और उसकी पत्नी मानो कमाने खाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए थे। वे असगर ठेकेदार के भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते थे। भट्टे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टा मजदूरों को दबड़े नुमा छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। सांप और बिच्छू का डर लगा रहता था तथा वातावरण में जंगल का सन्नाटा छाया छाया रहता था। मानो भट्टे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाजों से उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आशंकाओं की आवाजें सुनाई देती थी। मानव के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात ना मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट रहती थी। एक दिन भट्टा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आने लगा। सूबे सिंह के भट्टे पर आने से भट्टे का माहौल ही बदल गया। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। सूबेदार अपनी सेवा टहल करवाने के लिए एक मजदूर महेश की पत्नी किशनी का यौन शोषण करने लगा। उसने किशनी को साबुन, कपड़े और ट्रांजिस्टर ला कर दिए। वह किशनी को शहर भी घुमाने ले जाने लगा। किशनी खुश थी। वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया था। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। मानो और सुखिया खुश थे, क्योंकि भट्टे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। भट्टे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो बहुत खुश होती थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन किसनी की किसनी के अस्वस्थ होने पर सुबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानव को अपने दफ्तर में बुलवाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। सुबे सिंह की नीयत भांप गए। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी।
वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। उसकी घबराहट देखकर जसदेव मानव के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने उसके दफ्तर चला जाता है। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लात घुस्से से उसकी पिटाई कर दी। सुकिया और मानो उसे झोंपड़ी में ले गए। जसदेव के इस अकेलेपन के कारण मानो उसके लिए रोटी बनाकर ले गई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटी नहीं खाई। अस्कर ठेकेदार जसदेव को सुकिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार मानो और सुकिया के प्रति बदलता चला जाता है। जसदेव की पिटाई से भट्टा मजदूरों में एक डर का माहौल बन जाता है, भय फैल जाता है। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुकिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगता है। उसने सुकिया के ईंट पाथने का सांचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह पर क्या देखा कि उसकी बनाई हुई सारी ईंटें जो है वो टूटी हुई है। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। आवाज सुनकर सुकिया वहां आया और टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। सुकिया सारी बात समझ गया और मानो के हाथ पकड़कर बोला, ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वह लोग भट्टे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान की ओर चल पड़े। तो बच्चों, ये कहानी का सार था। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक छोटा मजदूर, गरीब मजदूर जो है, असहाय मजदूर जो है, अपना घर बार छोड़कर बाहर कमाने, पैसा कमाने के चक्कर में अब शहर जाता है, अपने परिवार को छोड़ता है और वहां पर उस उस मजदूर का किस प्रकार जो है शोषण होता है, उसके साथ उसके मन में किस प्रकार का भय हमेशा बना रहता है और किस प्रकार से वह अपनी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में वो मजदूर जीता है। हर मजदूर की यही कहानी है। और इस प्रकार जो बड़े लोग, पूंजीवादी जो मालिक लोग हैं, वो छोटे लोगों का, गरीब लोगों का, दलित लोगों का किस प्रकार शोषण करते हैं, हमें इस कहानी से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। ये करुणामय भावपूर्ण कहानी जो है बच्चों, इसका यहीं पर इस जो व्याख्या है, इसकी जो इसका सार है, यहीं पर संपन्न होता है। हम अगले अंक में इसके जो मुख्य जो इसके व्याख्या है, गद्यांशों की व्याख्या, उसको लेकर अगले अंक में हम फिर प्रस्तुत होंगे। साथ में प्रश्नोत्तर के एक प्रश्नोत्तर का एक टॉपिक लेकर, एक कक्षा लेकर उसमें फिर उपस्थित होंगे। तो आज का ये अंक इसी के साथ बच्चों समाप्त होता है।